नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें सबसे पहले जो हमारा प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है? तो नर्मदा से। ठीक है। अगली क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। सिंधु सभ्यता संबंधित है अद्य ऐतिहासिक युग से, जिसे कभी कभी कांस्य युग भी कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का लेप लगाया जाता था? तो लाल रंग के। इस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं कालीबंगन। जैसा कि आपको पता है, जुते हुए खेतों का निशान और हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है। लोथल, कालीबंगन, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। मतलब कि इन जो भी चार दिया गया है साइट यानी स्थल, लोथल, कालीबंगन, डाबरकोट, राखीगढ़ी और हड़प्पा जैसे मोहनजोदारो वगैरह हो गया, इस सभी में से आपको गुजरात में कौन सा है? तो याद रखिए, गुजरात में हो जाएगा आपका लोथल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ की जो घरें थी, जो भी घर था वो क्या था? पक्की ईंटों से बनी इमारत थी। कला और वास्तुकला, है ना, ये कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी ना। यहाँ की जो घरें थी, जो भी घर वगैरह था, वो सब किसका था बना हुआ? वो पक्की ईंटों का बना हुआ था। इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। यानी किस हड़प्पा, कहाँ की जो साइट है वहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो वह है बनवाली और कालीबंगा। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो है बीपीएससी का पॉइंटर बुक के नाम से जो बुक आता है, कह सकते हैं ये घटना चक्र है ना, वो है। तो उससे इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसमें कौन नहीं थे? तो बी.ए. स्मिथ। ठीक है। तो जैसा पता है, राखलदास बनर्जी आपको हो गया, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, और दयाराम साहनी ये हड़प्पा, जो कि पहला नगर था उसका, है ना, हड़प्पा सभ्यता का। चलिए आगे देखिए, इसमें आपको स्थान है उससे मिलान करना है। ठीक है, स्थान को मिलान करना है। चिरांद कहाँ है? तो चिरांद बिहार में। ठीक है। उसके बाद गुफकराल, है ना, गुफकराल कहाँ है? तो कश्मीर में। और पईमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। और आपका भीमबेटका स्थल कहाँ है? तो रायसेन, मध्य प्रदेश में। और ऊपर बच गया आपको उतनूर कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है। किस आईआईटी ने यह बात बताया? उसके अध्ययन से यह पता चला कि लगातार 900 वर्षों तक, है ना, बारिश के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने का कारण किस आईआईटी ने बताया कि 900 वर्षों तक बारिश हुआ, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन से ये बात पता चला है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था तो मगध। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मगध कहा जाता। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। अब जो हम पढ़ेंगे वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है? तो सोम और किसको? तो देवता सोम को। ठीक है। पेय पर नामकृत देवता थे, यानी पेय पदार्थ से जो थे उस पे इस देवता का नाम था, जिसे सोम। ये ऋग्वेद के जो 9वें मंडल है पूर्णतः समर्पित है देवता सोम को। ठीक है।
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? तो परूसनी नदी के तट पे। ठीक है। अगला है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। यानी ऋग्वेद का उल्लेख किस पुस्तक में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में है? तो ऋग्वेद में। ठीक है। और किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में। किसमें? धर्मशास्त्र के समय में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था लगभग 300 साल पहले। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था लगभग 300 साल में। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे, यानी परिचित नहीं थे या अनजान थे? तो लोहा से। ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसको? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया, यानी जो पहला उपदेश दिए थे जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कहाँ? तो सारनाथ में। ये पॉइंटर बुक है, घटना चक्र कह लीजिए। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। ठीक है। जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजित हुआ था राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। ठीक है। जैसे पता आपको, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में। किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो राजगिरी, जिसे वर्तमान में राजगीर कहते हैं। ठीक है। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित हुई थी, यानी चौथी बौद्ध सभा हुआ था कनिष्क के शासन काल में, है ना। और पहली शताब्दी कह लीजिए इसे। ठीक है। 78 ईस्वी के करीब में हुआ था, जो कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। कनिष्क के शासन काल में, है ना, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल कश्मीर में, है ना, कुंडलवन में। कहाँ? कुंडलवन में। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित हुई थी किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। देखिए रिपीट कितना हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में, और ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पे हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में होता है, याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। और भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है किससे? तो बौद्ध धर्म से ना। यानी जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे विहार कहते थे, जहाँ पे से इनके मृत्यु के उपरांत उनके अस्थियों को रखा जाता है तो उसे स्तूप कहते हैं। ठीक है। तो बताइए सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए बुद्ध के, ठीक है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ठीक है। जिसे मिलान करने के लिए पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखिए कि जन्म लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी वर्तमान नेपाल। ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है सारनाथ में। ठीक है। और निधन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक अगर पूछ दे कि सर्वाधिक उपदेश बौद्ध ने कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध का जन्म
कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद है ना गौतम बुद्ध बुद्ध कहलाए। ठीक है। जिसे बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। आगे देखिए, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है? तो पंचम पीढ़ी की है। ठीक है। कौन सी पीढ़ी की है? पंचम पीढ़ी। त्रिपिटक, त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है। किस धर्म की? तो बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। कहाँ? तो राजगीर में। ठीक है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है जो इसका सबसे ऊंचा है? तो वो राजगीर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के, है ना। पूछा हुआ है 45 बीपीएससी में कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान पर, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना ना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। ओके। आपको पता है नालंदा को कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। दिया हुआ भी है नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उसे बार बार पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस कह सकते हैं किस वंशज ने, किस वंश के शासक ने किया? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के जो वंशज में कह सकते हैं शासक थे, जिसका नाम था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म से शिक्षा दिया जाता था, संबंधित शिक्षा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल द्वारा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान। किसके लिए? तो पाली अनुसंधान के लिए। पाली अनुसंधान के लिए। और बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। और वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, वह आत्मदमन। ठीक है। चलिए आज का यहीं तक रखते हैं, बौद्ध धर्म तक, और आगे देखते हैं कि अगला नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें जैन धर्म, और जैन धर्म से आगे आप लोग वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।